हमें हीलिंग क्यों करानी चाहिए? ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है। जो भी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो यही बात करता है कि मैं हीलिंग क्यों कराऊँ? अगर मुझे सही होना होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाके भी सही हो जाऊँगा। हीलिंग में ऐसा क्या है जो यहाँ सही हो जाऊँगा वहाँ सही नहीं होऊँगा? हीलिंग हमें क्यों करानी चाहिए? सेल्फ हीलिंग हमें क्यों करनी चाहिए? डिवाइन हीलिंग के पास हमें क्यों जाना चाहिए? मैं हर काउंसलिंग में लोगों की बात क्लियर करती हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की बात क्लियर करूँगी कि हमें हीलिंग की तरफ क्यों जाना चाहिए या हमें एक बार अपनी हीलिंग का सेशन क्यों लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। उन प्रॉब्लम को कैसे क्या सॉल्यूशन करना है उसके बारे में हम जानेंगे। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आज आपको बताऊंगी कि हमें अपनी हीलिंग क्यों करनी चाहिए, सेल्फ हीलिंग क्यों करनी चाहिए, या हमें लाइफ में हीलिंग का एक सेशन क्यों लेना चाहिए। हमारी जो बॉडी होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, 3 आवरण में डिवाइड होती है। या हम मान के चले इनर बॉडी, मिडिल बॉडी और अपर बॉडी। इनर बॉडी हमारी सोल होती है, उसके ऊपर एक मिडिल बॉडी होती है, उसके ऊपर एक अपर बॉडी होती है, बाहर की बॉडी होती है। अंदर का, बीच का और बाहर का, ऐसे हम मान के चलें। अगर हमें मौसमी बीमारी होती है, खांसी, जुकाम, बुखार, जो किसी एक वायरस के कारण हो जाती है, मौसम के चेंज होने के कारण हो जाती है, जो सबको ही होती है, वो हम या तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, अपने देसी इलाज से सही हो जाते हैं, या डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट से हम 7, 8, 10 या ज़्यादा तो 15 दिन के अंदर हम ठीक हो जाते हैं। ये कॉमन बीमारी रहती है, हर साल हम इस चीज़ से पीड़ित होते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम परेशान हुए बहुत ज़्यादा कि हम पिछले जन्म के कर्मों को भुगत रहे हैं। तो ये ऊपर लेवल पे ये हमारा प्रॉब्लम होती है, ऊपरी लेवल पे होती है। अपर लेवल की जो हमारी बॉडी होती है वो उस पर इफेक्टेड होती है और दवा लेने से सही हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम ट्रीटमेंट भी करा लेते हैं, दवा भी ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो हम जब क्या करते हैं, फिर हम पंडित के पास जाते हैं, अपने जन्म पत्र दिखाते हैं कि भाई हमारे कोई स्टार्स, हमारे कोई ग्रह तो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, उसके कारण तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर हम ग्रहों की शांति कराते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, तो उससे हमारी प्रॉब्लम सही हो जाती है। ये प्रॉब्लम हमारी मिडिल लेवल पे होती है। सेकंड स्टेज आती है मिडिल लेवल वाली, जो पूजा पाठ, व्रत, उपवास, मंत्रो जाप, इन सबसे, हवन वगैरह, इन सबसे बिल्कुल सही हो जाती है, हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर चुके होते हैं, अपना सारे उपाय कर चुके होते हैं, सारे रिचुअल्स कर चुके होते हैं, हर डॉक्टर को दिखा चुके होते हैं, बहुत पैसा अपने ट्रीटमेंट में खर्च कर चुके होते हैं, लेकिन हम सही नहीं होते हैं। हमारे कर्मास जो है उनके कारण या किस कारण हमारी प्रॉब्लम सही नहीं होती है। अब ये प्रॉब्लम आपकी फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है, आपको बीमारी भी हो सकती है, मेंटल लेवल पे हो सकती है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंजाइटी है जो आपके शरीर खत्म ही नहीं होती, हमेशा आपकी होल लाइफ चली आ रही है, गुस्सा है आपको बहुत ज़्यादा। या फाइनेंशियल लेवल पे हो सकती है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको पैसा बचता ही नहीं है, फाइनेंशियल आपको लॉस होता जा रहा है, आप बिजनेस भी नहीं कर पा रहे, नौकरी भी नहीं कर पा रहे, आपको कुछ अर्निंग ही नहीं हो पा रही है, या फिर पैसा आ रहा है तो वो नहीं रुक रहा है। कई बार ये प्रॉब्लम हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकती है कि हमारे कोई कुल देवी का दोष है, कोई पूजा पाठ का दोष है, हमने कोई गलत पूजा कर दी है, या पास्ट में हमने कोई गलत पूजा कर दी, उस कारण दोष होता है। कई बार वास्तु दोष के कारण भी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हमारा इमोशनल लेवल, हमारा भावात्मक रूप भी हमारे को बहुत परेशान करता है कि हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, या फिर बिल्कुल गुमसम ही बैठे रहते हैं। ये प्रॉब्लम जो होती है आपकी किसी भी लेवल पे हो सकती है। लेकिन जब किसी भी ट्रीटमेंट के बाद, पूजा पाठ के बाद, किसी भी रिचुअल के बाद, या हर डॉक्टर को दिखाने के बाद भी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है, तो हमें अपनी सबसे इनर बॉडी को ट्रीट करना है। इनर बॉडी को ट्रीट करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। अगर आप रेकी सीखते हैं या कोई भी डिवाइन हीलिंग के साथ आप जुड़ते हैं और सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो अपने उन कर्मास को दूर कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमें तब हो रही है जब हमारे पास्ट के कर्मा हमें परेशान कर रहे हैं। हमने पास्ट में हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो हमें इस जन्म में परेशान कर रहा है, उसको हम हील ही नहीं कर पा रहे हैं। इसकी हीलिंग के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ता है, पास्ट को हमें हील करना पड़ता है। तो पास्ट को कोई एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दवा हील नहीं कर सकती। पूजा पाठ वगैरह जो होती है, या हमारे जो मंत्रो जाप होते हैं, या इनकी सब चीज़ें कम हो जाएंगी, लेकिन आपको इफेक्ट जरूर करेंगी, क्योंकि आपके पास्ट के कर्म आपको भुगतने तो पड़ेंगे ही। क्योंकि वो वहाँ आपने कर्म किया है, पास्ट में आपने जो भी कर्म किया उसको जन्म में भुगतना तो पड़ेगा। हाँ, आप कोई मंत्रों का जाप कर लेते हैं, अपने कई अखंड जाप करवा लेते हैं, हवन करवा लेते हैं, तो उसका इफेक्ट होता है। पूजा पाठ कभी बेकार नहीं जाती है, तो उससे आपको असर कम हो जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद हो सकता है कि वो दोबारा वापस आ जाए, लेकिन इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है, ये मैंने देखा है। लेकिन चीज़ जड़ से ख़त्म नहीं होती है। जड़ से ख़त्म क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा पास्ट का कर्म तो काम कर रहा है ना, वो तो हमें परेशान करेगा ही ना। तो हमें जब पास्ट के कर्मा को अपने हील करना है, तो हमें हीलिंग करानी ही पड़ेगी। इसलिए मैं कहती हूँ देखिए कि 2 लेवल ज़रूर सीखो, जिससे आप अपने सेल्फ हीलिंग तो करने लग जाओ। अपनी सेल्फ हीलिंग आप इतना करो कि अपने अपने कर्मास को तो हील करो। जैसे हम अपने अपने कर्मा को हील करते जाएंगे, तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, हम पास्ट के हर जो हमारा नेगेटिव कर्मा है वो कटता चला जाएगा।
सेल्फ हीलिंग हमें बहुत फ़ायदा करती है। वो आपके सेल्फ को, आपके आसपास के एरिया को, आपके जो लोग आपके आसपास रह रहे हैं उनकी भी आप सेकंड लेवल के बाद हीलिंग कर सकते हैं। प्रोफेशनल उसको भी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं करना चाहते तो अपनी हीलिंग तो करें। अपनी हीलिंग में नहीं करना चाहते किसी से हीलिंग करवाएं। इसलिए हीलिंग कराने के लिए मैं प्रेशर देती हूँ कि आपका कौन सा कर्मा आपको इस जन्म में परेशान कर रहा है, कि आपका बिल्कुल आपका टाइम है, सक्सेस का टाइम है, आपका नौकरी लगने का टाइम है, आपका अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का टाइम है, लेकिन वो टाइम निकलता जा रहा है और आपको नहीं सक्सेस मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। कारण यह है कि पास्ट का जो कर्मा है, ब्लॉकेज है, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। आपने पास्ट में सब कुछ जरूर किया है कि वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। इस हीलिंग से क्या होता है, उस कर्मा को हील करते हैं, उससे ख़त्म करते हैं, उसका माफ़ी जो भी तरीका होता है करवा के आपको उस ब्लॉकेज से बाहर निकाल देते हैं। जैसे आप बाहर निकलेंगे तो आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। जब रास्ते खुलने लग जाएंगे तो हमें इनर पीस मिलेगी, इनर शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। हमें खुशी मिलेगी तो हमारे आसपास सब लोग खुश होंगे। अगर हम दुखी हैं तो अपने आसपास किसी को भी खुश नहीं रहने देंगे। तो अपने इनर बॉडी को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें किसी भी कारण से हमारी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेज, जैसे XYZ कोई भी ब्लॉकेज जैसे जो हमें परेशान कर रहा है, चाहे किसी भी रूप में है, उसको हील कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हर किसी पर्सन को अपना हीलिंग का एक सेशन ज़रूर लेना चाहिए। खुद करो, सबको मैं तो कह रही हूँ, रेकी घर घर में होनी चाहिए, सबको सीखना चाहिए। अगर आप रेकी नहीं सीख पा रहे हैं तो किसी भी हीलर के पास आके अपना हीलिंग का सेशन जरूर लें, जिससे हमें परेशानी ना हो। ज़्यादातर सबके बहुत परेशान होते हैं, उसके बाद आते हैं, किसी को मालूम ही नहीं होता क्या करना है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आते हैं, फिर चाहते हैं कि तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाए। हम हीलिंग में भी टाइम लगता है, तो बिल्कुल। और फिर चाहते हैं कि दवाओं से चाहे साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल निकाल देंगे दवा की ट्रीटमेंट में, वहाँ जल्दबाजी नहीं होती। यहाँ आने के बाद फटाफट कहते हैं फटाफट हीलिंग करो, फटाफट हमें रिजल्ट हमारे हाथ में। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए आप जब भी जो भी बच्चा घर के अंदर है, सबका हीलिंग का सेशन करा के उस बच्चे को ब्लॉकेज से फ्री रखो, जिससे आगे लाइफ में उसके प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग जैसे हर व्रत में, जैसे व्रत कह रहे हैं, बर्थडे वगैरह में बच्चे को हम सेलिब्रेशन करते हैं, पूजा वगैरह कराते हैं, अब उससे उसकी हीलिंग कराइए। उसको गिफ्ट दीजिए कि हमने तेरे सारे कर्मा से फ्री होकर तो अच्छी लाइफ जिए, आगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। हर बर्थडे पे बच्चे की हीलिंग करवाइए, हीलिंग का सेशन लीजिए। साल में जब एक बार प्रॉपर हीलिंग का सेशन ले लेते हैं, फिर साल में आप 2 हीलिंग, होली और दिवाली की हीलिंग कराते रहेंगे, तो उसको जो आज की तारीख में भी जो हम ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं वो भी सब कटते चले जाएंगे। हीलिंग के पूरे सेशन से आपके सारे ब्लॉकेजेस तो खत्म हो जाएंगे पास्ट के, लेकिन हम आज भी अपनी लाइफ में अगर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो वो भी, होली दिवाली के जो हीलिंग्स का मतलब यही होता है कि आज भी हम जो गलतियाँ करके ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं अपने, वो भी सब क्लीन होते चले जाते हैं, कटते चले जाते हैं। तो आपका ऑरा हमेशा क्लीन ही क्लीन रहता है, आप कहीं भी नहीं अटकते हो, कहीं भी नहीं फंसते हो, लाइफ में आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। इसलिए अपनी बॉडी के तीनों आवरणों को, तीनों जो लेयर्स हैं, तीनों कवर्स को हमें क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए कि हमारे किस लेयर में प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के, किसको हमें हील करना है। और अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो तुरंत एक हीलिंग का सेशन ले लो। देखो, दवाओं में बहुत पैसा खर्च करते हैं, हीलिंग में, डिवाइन हीलिंग को अगर पैसा देके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दुगना तिगना पैसा वापस आता है। डिवाइन जो होता है, यूनिवर्स होता है, कुछ रखता नहीं है। आप एक दोगे तो 2 वापस करता है। आप जितना दोगे उसका दुगना आपको वापस आ जाता है। लेकिन हम डॉक्टरों में, ट्रीटमेंट में जो पैसा खर्च करते हैं, वो हमारा पैसा पानी की तरह चला जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। वो हमारे कर्मास होते हैं कि हमारे को इतना पैसा हमारा जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप डिवाइन के माध्यम से, यूनिवर्स के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपने जितना खर्च किया है वो सब दुगना, वो सब कुछ वापस आता है आपके पास। कुछ भी नहीं डिवाइन रखता, यूनिवर्स कुछ नहीं, उसके पास इतना सारा वो आपका क्यों रखेगा। इसलिए आपको सबको बोलती हूँ कि अपने हीलिंग का सेशन जरूर लें, सेल्फ हीलिंग जरूर करें, रेकी जरूर सीखें, या कोई भी डिवाइन हीलिंग जो आप जानते हैं उसको जरूर सीखें और आगे बढ़ें और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, काउंसलिंग चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।